गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप सब लोग ठीक हो। तो मेरी जर्नी तो चलते रहती है। तो एक और एक्सपीरियंस और एक और एपिसोड में आपके सामने ले आ रहा हूँ। ये कुछ ही दिनों की बात है जब मैं ट्रैवल कर रहा था और एयरपोर्ट पे था, बोर्डिंग एरिया में। और बाजू में क्या होता है कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमें जल्दी पहुंचना पड़ता है, राइट, 2.5 आवर्स इन एडवांस, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो चेक इन में या सिक्योरिटी में, कभी कभी बहुत ही बड़ी लंबी लाइन होती है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए जल्दी बुलाते हैं ताकि हम अपना सफ़र स्मूथली तय करें। तो ऐसा हुआ कि मैं बोर्डिंग एरिया में पहुंच गया और सबको वेट करना पड़ता है। कभी कभी प्लेन डिले हो जाती है और लोग तो हर किस्म के होते हैं कि कई लोगों को तो पेशेंस है ही नहीं। तो बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि बोर्डिंग कार्ड पे बोर्डिंग टाइम लिखा होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ बोर्डिंग। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि जो लिखा हुआ है वही पत्थर की लकीर है। अब ये थोड़ा सा या तो वो ऑब्जर्वेंट नहीं है या जानकारी नहीं है कि एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि टाइम पे आए या टाइम पे निकले, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। चाहते हैं, इंटेंशन है कि सब कुछ टाइम से हो, उससे सबका फ़ायदा होता है, सबका होता है, क्रू का भी होता है और पैसेंजर्स का भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई कंडीशंस होती हैं, वेदर के कंडीशंस होती हैं, फ्लाइट कहाँ से आ रही है उस पर निर्भर करता है, फ्लाइट कंजेशन जो आसमान में होता है उस पर निर्भर करता है, एटीसी दैट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनकी परमिशन पे निर्भर करता है, पार्किंग स्लॉट्स पे निर्भर, कई ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी है ही नहीं। वो लोग समझते हैं कि भैया लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। कई बार हुआ है मेरे साथ कि द फ्लाइट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। तो एक होता है कि फ्लाइट कहीं और से आ रहा है, इट्स कॉल्ड अ कनेक्टिंग फ्लाइट, और एक होता है कि पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो शुरू होती है। अगर जहाँ से शुरू होती है तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट वहाँ पे है, और डिपेंडिंग ऑन अगेन वेदर, एटीसी का परमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो टाइम से निकल जाती है। कई बार लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर लेट हो जाता है, जब आप टेक ऑफ करते हो और फ्लाइट शुरू हो जाती है, वहाँ पे हम वक्त मेकअप कर देते हैं, क्योंकि ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, अनलेस कोई मेजर वेदर प्रॉब्लम हो जाए, बारिश हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, टर्बुलेंट वेदर हो, तब दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मेकअप करते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन एक और चीज़ है, कई लोग होते हैं कि नीचे उतरते हैं, बोर्डिंग एरिया में आते हैं और सीधे काउंटर पे जाते हैं और अपना बोर्डिंग पास दिखा, पूछते हैं कब बोर्डिंग शुरू होगा। लिखा हुआ है, आप पहले आए हो, और जब होगा तो वो लोग बताएंगे, उनका काम है बताना, और उनका फ़ायदा है कि आप भी फ्लाइट पे चढ़ जाएं, आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। कई बार ऐसा होता है कि बोर्डिंग टाइम जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा हो जाता है वेटिंग टाइम, तब लोग थोड़ा सा उतावले हो जाते हैं। उसके बाद देखना है कि अरे बंदा जाता है, उस स्टाफ को दोबारा कब आएगा कब आएगा, और वो बेचारा बोलता जाता है कि साहब फ्लाइट अभी आई नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, कहीं और से आ रही है, वेदर बैड है, कुछ है, आप बैठिए हम बुलाएंगे आपको। लेकिन नहीं, वो बार बार जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 4:20 लिखा हुआ है या 2:45 लिखा हुआ है, क्यों नहीं निकल रही है फ्लाइट। अब ये सवाल का जवाब कौन देगा जब दिखता है एयरक्राफ्ट नहीं है, और जब बोल रहा है कनेक्टिंग फ्लाइट डिले हो चुकी है, तो क्या करेगा वो बंदा, क्या करेगा? वो पायलट नहीं है, वो ग्राउंड क्रू है, उसको जो समाचार मिलता है वो बेचारा आपको बता रहा है। लेकिन नहीं भाई, हम तो गाय के सींग हैं, चढ़ा देते हैं और घुस जाते हैं उसके अंदर। क्या फायदा हो? जो उनके कंट्रोल में नहीं है वो बेचारा करेगा क्या, बेचारा या बेचारी। कई बार हुआ है। दूसरी बात, अनाउंसमेंट हो जाती है बोर्डिंग के लिए। अब
लाइन में जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं, शायद सिक्योरिटी भी चेक हो, कई जगह पे सिक्योरिटी की भी दोबारा चेक होती है हैंड बैगेज की। लेकिन भाई नहीं, उसमें भी वो तावल है, ऐसा है कि फ्लाइट निकल जाएगी। मुझे याद है जब पहले पहले मैं बस में सफ़र करता था डिस्ट्रिक्ट्स में, और लोकल बसेस तो लोकल बसेस और डिस्ट्रिक्ट बसेस है, तो आप चाहे आप सीट रिजर्व करो या ना करो, वो बाहर से खिड़की में से छलांग मारेंगे, अपना रुमाल डाल देंगे ताकि वो रिजर्व हो जाए। लगता है यहाँ पे भी वही चल रहा है। सीट नंबर है और एयरक्राफ्ट पे कोई सीट नंबर बदल नहीं सकता है, आप ही के सीट को आप ही को बैठना पड़ेगा, कोई और बैठ नहीं सकता। लेकिन लगता है कि नहीं भैया कोई छीन लेगा, जल्दी जाओ अंदर। और फिर जब लाइन में रहेंगे चिपक चिपक के जाएंगे जैसे फेविकॉल डाल दिया। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये धक्का धुक्की देने में क्या फायदा होता है? कितनी दूर निकल जाओगे आप? थोड़ा सा स्पेस दीजिए। क्या आपको कोरोना चाहिए दोबारा ताकि आप 6 फीट का फासला रखें एक दूसरे के बीच में? ये मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती है। आप जाने वाले हो, आप चढ़ने वाले हो, लेकिन नहीं, धक्का धुक्की शुरू। और दूसरी बात, एक बंदा चला जाता है, उसको उसका बोर्डिंग पार्ट चेक होगा, सिक्योरिटी चेक होगा, फिर आपका नंबर आएगा। लेकिन नहीं, पीछे से कोई आवाज, ओ भाई आगे चलो आगे चलो। सब्जी मंडी है क्या या राशन की दुकान? ताज्जुब की बात है ना। क्यों ऐसे बिहेव करते हैं लोग? क्या प्रॉब्लम है? और क्या दिखाना चाहते हो आप लोगों को, या शायद खुद को? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप कुछ प्रूफ करना चाहते हो किसी को कि आप कितने बलवान हो, या आप कितने जल्दी में हो कि भाई साहब आपके बतेरे अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगे पैसे कमाने के? सोचिए जरा, क्या प्रूफ करना चाहते हो? किस तरीके के आप रोल मॉडल बनना चाहते हो लोगों के लिए, या बच्चों के लिए खास करके? आप में पेशेंस नहीं है, आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं है कि अगर ट्रेन में सफ़र करते हो, बस में सफ़र करते हो, टैक्सी में सफ़र करते हो, या प्लेन में सफ़र करते हो, या शिप में सफ़र करते हो, कोई रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, कोई प्रोसेस होता है। ये आपका मकान नहीं है कि किसी भी कमरे में घुस गए जब मन चाहे और जैसे भी मन आए चाहे बैठ जाए, लेट जाए या ना लेटे, या सर के बल खड़े हो जाए। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि वो आपका घर है, जो करना है करो। लेकिन जहाँ पे पब्लिक डोमेन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको इनकन्वीनियंस होती है। ये अलग बात है कि कोई बोलता नहीं, अगर कोई बोल दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों मुसीबत अपने आप पे इनवाइट कर रहे हो? सोचिए जरा। अगर आपको प्रशंसा चाहिए, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको रिस्पेक्ट दे, देन आप उनसे रिस्पेक्ट चाहते हो, तो रिस्पेक्ट देना सीखिए पहले। जी हाँ, रिस्पेक्ट देना सीखिए। रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, अप्रिसिएशन अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलती है। तो आगे जब आप सफ़र करते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए सफ़र कितना अच्छा होता है। और दूसरी बात, ये जितनी भी मैं एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी एपिसोड्स मैं आपके सामने लाता हूँ, अगर अच्छा लगता है, आपका फ़ायदा होता है, दूसरों का शायद फ़ायदा हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। अगर कुछ बताना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो बोलिएगा, क्योंकि मैं कुछ सुनाई हुई बातों पे मैं ना आपके सामने लाता हूँ, ना कोई मैं बिलीव करता हूँ। ये मेरी ही खुद की एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके सामने आकर शेयर करता हूँ। सो स्माइल करिए, और जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो खुशी खुशी ट्रैवल करिए। हैव अ लवली डे।